ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, वाग्देवी माँ सरस्वती, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सभी ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से स्वयं ही कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। कल हमने देखा कि शौनकादि ऋषि सूत जी को कहते हैं कि आप हमें राजा परीक्षित की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान के भक्त जब कथा सुनते हैं और भगवान के भक्त जब कथा सुनाते हैं तो उसमें भगवान की ही चर्चा होती है, इसलिए वह अवश्य ही कल्याणकारी होगी। और भक्त कभी भगवान की कथा को सुनने से तृप्त नहीं होते, इसलिए हम निरंतर वह कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी से अनुरोध किया कि वह कथा हमें सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी, विलोम वर्ण में उत्पन्न होने पर भी हमें यह कथा सुनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने से निम्न वर्ण की मनोव्यथा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जो महापुरुष होते हैं वह उच्चता और नीचता, उच्च कुल नीच कुल या उच्च वर्ण नीच वर्ण नहीं देखते। वे हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हैं और इस तरह के व्यक्ति से जो हर जीव में भगवान का दर्शन करता है, न केवल मनुष्य, न केवल वर्ण, बल्कि पशुओं तक में वे परमात्मा को ही देखते हैं, ऐसे व्यक्ति से बातचीत, ऐसे महापुरुषों से बातचीत मात्र से ही निम्न वर्ण या अन्य कोई जो मनोव्यथा होती है वह शीघ्र नष्ट हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी केवल मात्र महात्माओं की सेवा करने से हमारा सारा दुख जाता रहा, हमारा सौभाग्य पैदा हो गया महात्माओं की सेवा करने से, हमारा जन्म सफल हो गया है महात्माओं की सेवा करने से, ऐसा सूत जी ने कहा। विलोम जाति कहा जाता है जब उच्च वर्ण की माता हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, उनसे जब संतान उत्पन्न होती है तो उसे विलोम जाति की संतान कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखें, जाति से मतलब नहीं है, जाति तो बहुत बाद में आई। अंग्रेजी काल में, अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजों ने ही जाति को बढ़ावा दिया फूट डालने के लिए। पहले जाति नहीं होती थी, पहले मात्र वर्ण होते थे, 4 वर्ण होते थे। ब्राह्मण का कार्य सभी जानते, शिक्षा आदि का, क्षत्रिय का युद्ध का, और वैश्य का, व्यापारी का व्यापार करने का, और शूद्र का जो सेवा के कार्य हैं वह सब करने का। तो इस तरह से 4 वर्ण थे, बहुत बार बता चुके हैं। वर्णों में उत्पन्न होने से वह उसी वर्ण में अपना जीवन यापन करता था, लेकिन अगर उसके गुण दूसरे वर्ण के हैं तो वह दूसरे वर्ण में भी प्रवेश कर सकता था, यह बहुत बार कहा जा चुका है। तो यहाँ हम विलोम जाति का बता रहे थे कि विलोम जाति में उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण का पुरुष, जैसे यहाँ पर सूत जी जो है उनके पिता माता उनकी ब्राह्मण कुल की और पिता उनके क्षत्रिय कुल के थे। इस प्रकार सूत जाति की उत्पत्ति हुई, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। सूत जी कहते हैं कि उन लोगों की तो बात ही क्या करनी जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय
भगवान का आश्रय लेते हैं वे तो महात्मा अत्यंत उच्च कोटि के होते हैं, जो निरंतर भगवान का श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं, उनकी सामर्थ्य अनंत है, इसलिए भगवान को अनंत कहा जाता है, क्योंकि उनके अनंत गुण हैं, अनंत उनकी लीला है और अनंत उनकी सामर्थ्य है। भगवान के गुणों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, भगवान के गुणों की समता कोई नहीं प्राप्त कर सकता, तो उनसे बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी, जिन्हें सभी चाहते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि भी लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करते हैं भगवान से, लेकिन वे ब्रह्मा आदि देवताओं की इच्छा की प्रार्थना से भी वहाँ नहीं जाना चाहती, बल्कि भगवान के ना चाहने पर भी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण रज का ही सेवन करती हैं। अर्थात भगवान विष्णु को इच्छा नहीं है कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा करें, लेकिन फिर भी भगवान के ना चाहने पर भी लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से बड़ा तो कोई कैसे हो सकता है, उनके बराबर भी नहीं हो सकता, उनकी समता कोई नहीं प्राप्त कर सकता। गंगा के उद्गम के बारे में सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो जल भगवान के चरणों में, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया था, वह जल उनके चरणों की नख से पवित्र होकर के गंगा के रूप में धरती पर अवतरित हुआ था, और उस जल ने न केवल महादेव जी भगवान शिव को पवित्र किया, बल्कि पूरी पृथ्वी को उन्होंने पवित्र किया उस जल ने। ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस शब्द का और क्या अर्थ हो सकता है। वे ही भगवान श्री कृष्ण जिनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए धीर वीर पुरुष देह और गेह को बिल्कुल त्याग देते हैं, विस्मृत कर देते हैं। देह और गेह क्या, अपनी देह को, अपने शरीर को और अपने गेह अर्थात अपने घर बार को, सबको त्याग कर, अपने शरीर तक की सुधि को त्याग करके भगवान के प्रेम के लिए यत्न करते हैं। अर्थात धीर वीर पुरुष देह गेह की आसक्ति छोड़कर अंतिम आश्रम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट नहीं देना होता, तनिक मात्र भी कष्ट नहीं देना होता, और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अर्थात जो धीर वीर पुरुष हैं, वह अपने शरीर की, अपने संसार की सारी आसक्ति को त्याग करके भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान के पीछे चलते हैं, भगवान को पाने का यत्न करते हैं, और उनका किसी को कष्ट न देना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही परमहंस आश्रम का स्वधर्म कहलाता है। अर्थात जो अंतिम आश्रम है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, वह है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। उसके लिए देह, अपने शरीर आदि को भी, शरीर की आसक्ति को छोड़कर, गेह अर्थात अपने घर बार की आसक्ति को छोड़कर उनको भगवान के प्रेम को पाने का यत्न किया जाता है। उसमें कोई भले ही उन्हें कष्ट दे, लेकिन वे किसी को कष्ट नहीं देते। जो परमहंस साधु होते हैं, वे सब कष्टों को सहन करते हुए दूसरों को तनिक भी कष्ट नहीं देते, किसी भी प्रकार का। सब ओर से उपशांत हो जाना ही उनका स्वधर्म होता है। उनका धर्म होता है कि सब ओर से किसी तरह की कोई आसक्ति जीवन में नहीं होती, पूर्णतः वे शांत हो जाते हैं। यही उनका धर्म होता है परमहंस भक्तों का, परमहंस आश्रम का। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को जो कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनको कहते हैं कि मैं अपनी समझ के अनुसार राजा परीक्षित की मैं कथा सुनाता हूँ। और कहते हैं कि जिस तरह अलग अलग पक्षी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक उड़ान भरते हैं, अर्थात जितनी जिस पक्षी की सामर्थ्य होती है उतना ही ऊंचा वह उड़ता है, उसी तरह जो विद्वान पुरुष होते हैं वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते हैं। उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य, ज्ञान आदि अनुसार ही मैं आप लोगों को
भगवान की कथा को सुनाता हूँ। हे ऋषियों, वह कथा इस प्रकार से है। एक बार राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के शिकार खेलेंगे। वे हरिणों के पीछे भागते भागते जंगल में थक गए। उन्हें बहुत जोरों की भूख और प्यास लगाई। तब वे जलाशय खोजते हुए इधर उधर घूमने लगे, लेकिन उन्हें कहीं जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें एक मुनि का छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। वे उस मुनि के आश्रम में चले गए। वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ मुनि महाराज एक आसन पर आंखें बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे परम अवस्था में उस समय स्थित थे। अब इंद्रियां जो है हमारी, वह बाहर की तरफ देखती हैं, तो इंद्रियों की गति को जो रोक देता है या उस पर जो कंट्रोल कर लेता है, या इंद्रियों की गति रुक जाती है, यहाँ लिखा है निरुद्ध हो जाती है। ऐसे ही प्राणों की गति, प्राण वायु के अधीन होते हैं, श्वास के अधीन होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की श्वास भी एक तरह से शांत हो जाती है, रुकी हुई होती है, और मन और बुद्धि सब कुछ उनका स्थिर हो जाता है। तो ऐसी अवस्था महापुरुषों की कही गई है, जिनकी इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि निरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं से वे पार जा चुके थे। इन तीनों अवस्थाओं से पार वे ब्रह्म रूप तुरीय अवस्था में स्थित थे। हम या तो जागृत अवस्था में होते हैं, तब भी हमारा मन चलता रहता है और बाहर इंद्रियां भटकती रहती हैं। और फिर आती है स्वप्न अवस्था, उसमें इंद्रियां बाहर तो नहीं भटकती, लेकिन मन के द्वारा भीतर एक नया जगत रच लेती हैं, वह भीतर भटकती हैं। फिर एक आती है सुषुप्ति अवस्था, जिसमें मन सुषुप्ति अवस्था में पूरी तरह समाप्त हो जाता है, लेकिन बेहोशी की अवस्था होती है। जीव को होश नहीं रहता, उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक चौथी अवस्था शास्त्रों में कही गई, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, या यहाँ पर जो लिखा गया है निर्विकार ब्रह्म रूप अवस्था। वह निर्विकार अवस्था होती है, उसमें होश भी होता है, विचार उसमें रुके हुए होते हैं। वह अवस्था ब्रह्म रूप होती है, ब्रह्म जैसी अवस्था हो जाती है, शांत, निर्विकार और पूरी तरह चेतन, सत्य चित्त आनंद अवस्था होती है यह। तो उस अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है। तो ऋषियों की यह साधना होती थी, ऋषियों का यह तप होता था कि वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था में निर्विकार ब्रह्म रूप अवस्था में स्थित हो जाते थे, और साथ ही साथ उनकी इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि सब शांत, स्थिर हो जाते थे, अर्थात निरुद्ध हो जाते थे। तो यह एक संत और महापुरुष के लक्षण होते हैं। लेकिन इस कसौटी पर कोई शिष्य किसी गुरु को नहीं परख सकता है। इस कसौटी पर भी वही परख सकता है जो स्वयं इस कसौटी में स्थित है, जो स्वयं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था से पार जो तुरीय अवस्था में ब्रह्म रूप निर्विकार अवस्था में स्थित है, वही किसी को परख सकता है। शिष्य इन कसौटियों पर गुरु को नहीं परख सकता। शिष्य जब गुरु के कहे अनुसार चलता है, तब उसे जब भीतर अनुभूतियाँ होती हैं, उन अनुभूतियों के आधार पर गुरु की ऊंचाई का शिष्य को पता चलता है। तो इस तरह ऋषि अपने प्राण, मन, इंद्रियां आदि को निरुद्ध करके जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था को पार करके तुरीय अवस्था अर्थात निर्विकार ब्रह्म रूप अवस्था में स्थित थे। उनका तेज अलौकिक था। उनकी जटाओं ने और जो मृग चर्म उन्होंने पहन रखा था, उससे उनका शरीर ढका हुआ था। वे ऋषि तो अपनी निर्विकार ब्रह्म रूप अवस्था में स्थित थे। तो वहाँ राजा को किसी ने तिनके का आसन भी नहीं पूछा, और इतना ही नहीं, किसी ने भूमि पर बैठने को भी उनको नहीं कहा। अर्घ आदि देना और मीठी बातें तो करना ही क्या था। वे राजा थे, वे सोचने लगे कि मेरा यहाँ स्वागत होना चाहिए था, मुझे यहाँ आसन मिलना चाहिए था, मुझे अर्घ देना चाहिए था, मुझे प्रेम से हालचाल पूछना चाहिए था, बैठाना चाहिए था और जल अर्पित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि तो अपनी निर्विकार अवस्था में बैठे थे। राजा परीक्षित को अहंकारवश उस समय क्रोध हो आया। वे क्रोध के वशीभूत हो गए। वे अपने को अपमानित जानकर
क्रोध के वशीभूत हो बैठे। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों को कि राजा भूख से और प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए ऋषि के प्रति उन्हें ईर्ष्या और क्रोध हो आया। राजा परीक्षित के जीवन में यह क्रोध का पहला ही अवसर था, अर्थात उन्हें पहले कभी क्रोध नहीं आया था। इस समय एक तो वे भूख से और प्यास से छटपटा रहे थे, दूसरा ऋषि आनंद मगन अवस्था में बैठे थे ध्यान में, तब उन्हें उनसे ईर्ष्या हो आई कि ये इतने शांत कैसे बैठे हैं। और दूसरा उन्हें क्रोध हो आया, तब उन्होंने क्या किया, क्रोधवश होकर के अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप वहाँ से चलते हुए उस आश्रम से निकलते हुए ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। राजा परीक्षित अपनी राजधानी लौट आए। राजा परीक्षित ने जब मरे हुए सांप को उनके गले में डाला तो उनके मन में यह बात आई कि क्या ये ऋषि वास्तव में समाधि को उपलब्ध है? क्या वास्तव में ये इतने शांत हो गए हैं कि इनको किसी के आने जाने की खबर नहीं है? क्या वास्तव में इन्होंने इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि का निरोध कर लिया? इस के कारण उन्हें ईर्ष्या और क्रोध हो आया। क्रोध इसलिए हो आया कि दूसरा कारण उन्होंने सोचा कि ये वास्तव में इन्हें समाधि वगैरह कुछ नहीं लगी है, ये समाधि का ढोंग कर रहे हैं, ये जानकर कि हमें राजाओं से क्या लेना, कोई भी राजा हो हमें क्या लेना। ये ऐसा राजा परीक्षित ने अपने मन में सोचा कि ये ऋषि सोच रहे हैं कि राजाओं से हमें क्या लेना देना, इसलिए उन्होंने आंखें नहीं खोली और इसी कारण ईर्ष्या और क्रोध के वश होकर के, जो कि उन्हें पहली बार हुआ था, उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप अपने धनुष के किनारे से उठाकर डाल दिया। इन मुनि का नाम, इन ऋषि का नाम शमीक मुनि था। शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उसे पता चला कि राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर मेरे पिता के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, तब उसने इस प्रकार कहा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी होने के साथ साथ ये कौओं के समान उच्छिष्ट भोजी हैं, और कौआ जैसे उच्छिष्ट भोजी होता खा खा करके सुंड मुसुंड हो जाता है, अर्थात तगड़ा मोटा हो जाता है, उसी प्रकार ये राजा लोग जो हैं उनको उच्छिष्ट भोजी इसलिए कहा क्योंकि राजा खुद तो कमाता नहीं, दूसरों के टैक्स पर, दूसरों पर जो कर लगाया जाता है उससे उसका राजकाज चलता है और अपनी सत्ता वह चलाता है। तो कौओं के समान राजाओं को, नरपतियों को उच्छिष्ट भोजी कहा, अर्थात दूसरे के धन पर पलने वाले, और उसको खा करके संड मुसंड हो गए, अर्थात मोटे तगड़े हो गए हैं और अपने स्वामी का ही निरादर कर रहे हैं। कहते कि जैसे कुत्ता स्वामी के दरबार पर खड़ा रहता है पहरा देने के लिए, लेकिन कभी कभी वह अपने स्वामी का ही निरादर करता है, इसी प्रकार ये राजा लोग ब्राह्मणों का निरादर कर रहे हैं। जनता के कर से जो पैसा लेते हैं वह खा करके यह संड मुसंड हो गए हैं। शास्त्रों में राजा को या क्षत्रिय को ब्राह्मणों का सेवक बताया गया है, दास बताया गया है, द्वारपाल बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मण संत होता है, वह तपस्या करता है, तो उसकी जो रक्षा का भार वह क्षत्रिय पर होता है, इसलिए वह सेवक कह सकते हैं उसे, या द्वारपाल कह सकते हैं, या उसे दास भी कह सकते हैं, क्योंकि वह ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है। लेकिन वो कहते हैं कि सेवक ही अगर ब्राह्मण के घर में घुस करके उसके बर्तन में खाने लगे, जैसे कि कुत्ता अगर मालिक के घर में घुस जाए और मालिक के बर्तनों में खाने लगे, तो यह कितना निर्लजता का कार्य होगा। इसी तरह से राजा लोग ब्राह्मणों को धमका रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, सेवक होने पर भी उनका अपमान कर रहे हैं, तो यह कितना नीच कर्म है। अतः उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर आज मैं इस राजा को दंड देता हूँ, मेरा तपोबल देखो।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऋषि मुनि हैं, जो महात्मा हैं, जो उन्मार्गगामी हैं, जो जिनका मार्ग अपनी चेतना को मूलाधार से उठाकर ऊपर की तरफ ले जाना है, तो इसलिए उनको कहा गया उन्मार्गगामी। और उनके शासक कौन है? उनके शासक तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बाकी तो सब उनके सेवक हैं। तो कहते हैं कि इसने मर्यादा तोड़ी है, तो इस मर्यादा तोड़ने वाले राजा को अब मैं दंड दूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो इनको दंड दे सकते थे ऐसे राजाओं को, वे तो अपने परम धाम चले गए हैं, अब वे धरती पर नहीं हैं, तो अब मैं दंड दूंगा और मेरा तपोबल देखो। इस प्रकार उन्होंने अपने साथी बालकों से कहा, और उनकी आंखें उस समय क्रोध से लाल लाल थीं। तब उन्होंने तब शमीक मुनि के पुत्र ऋषि कुमार ने इस प्रकार कोशकी नदी के जल से आचमन किया और अपने वाणी वज्र का उपयोग किया। ऋषियों के पास एक ताकत होती थी, उनके पास अस्त्र शस्त्र तो नहीं होते थे, लेकिन उनकी वाणी ही वज्र का काम करती थी, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी उच्च कोटि की होती थी कि अपनी वाणी से वे जो कह देते थे वह सत्य हो जाता था। तो उन्होंने कोशकी नदी से जल से आचमन किया और अपने वाणी वज्र का उपयोग किया, वाणी रूपी शस्त्र का उपयोग किया। तो ऋषि कुमार ने इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप दिया। उन्होंने कहा कि कुलांगार राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मैं उन्हें शाप देता हूँ कि आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा, अर्थात उनकी मृत्यु आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से हो जाएगी। यह सारा कुछ उस ऋषि कुमार ने जब वह बालकों से खेल रहे थे दूसरे ऋषि कुमारों से तब कहा। उस समय वे अपने पिता के पास नहीं गए थे, उन्होंने सुना था कि ऐसे ऐसे राजा परीक्षित ने कर दिया है। तब उन्होंने वहीं पर क्रोध से आंखें लाल करते हुए, क्रोध से झुलसते हुए नदी में, कोशकी नदी के जल से आचमन करके यह शाप राजा परीक्षित को दिया कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डसने से। आज इतना ही। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपका विस्मरण ना हो, ऐसी कृपा करें, ऐसी कृपा करें। क्षण क्षण आपके नाम स्मरण में या आपकी लीलाओं के स्मरण में मैं डूबा रहूं, ऐसी कृपा करें। दिन हो या रात हो, रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपकी लीलाओं के चिंतन में मैं डूबा रहूं, ऐसी कृपा करें। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम।